कांग्रेस से बगावत करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर भिंड लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोकने वाले देवाशीष जररिया ने आज प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का उपयोग करके उन्हें बाद में कचरे में फेंकने का काम करती है, इसीलिए कांग्रेस लगातार हाशिए पर जा रही है। कांग्रेस में कुछ है तो वो सिर्फ गुटबाजी है, अच्छे कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। बसपा प्रत्याशी जररिया ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी को जनता से कोई लेना देना नहीं है, एक अंधा है और एक काना। भांडेर की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताया, लेकिन वो जनता के बीच कभी नहीं जाते। अब भिंड में प्रत्याशी बनकर आ गए हैं। अब जनता मूर्ख नहीं समझदार है, ऐसे लोगों को सही जवाब देगी। उन्होंने कहा कि मैंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और जनता ने भी 3.5 लाख वोट दिए थे। 5 साल से मैं लगातार जनता के बीच रहकर संघर्ष कर रहा हूँ। कांग्रेस ने टिकट काट दिया तो आमजन निराश था, इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जनता इस बार मुझे वोट रूपी आशीर्वाद देगी। उसकी जगह वो व्यक्ति क्षेत्र में नहीं गया, भांडेर के लोगों को असहाय छोड़कर अब यहाँ आ गए चुनाव लड़ने के लिए पुनः। भांडेर की जनता आज कह रही है कि यार हमारा विधायक कैसा नहीं चुना, हमने सोचा हमारा काम करेगा, हमारा कोई मतलब ही नहीं है हमसे। तो देखिए, एक सांसद भी ऐसी रही जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस का प्रत्याशी भी ऐसा आया जिसने मैंडेट भी लेने के बाद जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी एक अंधा है तो एक काना है। भिंड की जनता एक अच्छे विकल्प के इंतजार में थी। मैं बहुत दिनों तक धैर्य रखा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इससे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी में मैंने वापसी कर ली है, लौट आया हूँ। और हम दमसम से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और पार्टी को यह मजबूत करेंगे। इस चुनाव के बाद भिंड, दतिया लोकसभा क्षेत्र और ग्वालियर चंबल संभाग में कोई भी विधायक, सांसद बहुजन समाज पार्टी के बिना नहीं बन पाएगा। यहाँ हम लोग ज़्यादा सीटें जीतने वाले, जो हमारी ताकत है, इस ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। देखिए, तमाम लोग हटे होंगे, उनके तमाम अलग अलग कारण होंगे। मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, मैं ना विधायक रहा हूँ, ना मैं सांसद रहा हूँ। मैं एक आम कार्यकर्ता था, ठीक है। और जो मैंने पाया, उनके हो सकता है उनके इश्यूज़ अलग हो सकते हैं, पर मेरा जो इशू था वहाँ से अलग होने का, वो ये था कि उनके पास ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना आगे का वो क्या करने वाले हैं, ना उनको कोई फ्यूचर प्लानिंग है, और ना उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने की उनमें इच्छा शक्ति है। वो पूरी तरीके से हाशिए पे हैं। आज सर्वाइवल की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस तरीके के वो कृत्य कर रहे हैं, वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई भी बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। तो उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। देखिए, जब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया तो तमाम लोगों के फ़ोन आते हैं, सब डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए उनके पास 35 दिनों का समय था। 35 दिनों तक तो जब तक मैंने कोई स्टेप नहीं उठाया, तब तक तो सब सो रहे थे, कोई बात करना नहीं चाहिए था, प्रत्याशी फ़ोन भी नहीं करता था। भैया आप बताइए, लोकसभा प्रत्याशियों में 3.5 लाख वोट लेके आया था। अब 3.5 लाख वोट लेने वाले को आप चुनाव में टिकट भी ले आए, उसके बाद कम से कम एक फ़ोन कॉल तो कर सकते थे। आपने नामांकन तक में नहीं बुलाया, तो ये अपमान कौन झेल सकता है? ये अपमान तो कोई नहीं झेल सकता। तो जो शिकायत है आपको कांग्रेस से, ये स्थानीय तौर पे है या वरिष्ठ नेतृत्व? तमाम चीज़ें हैं। देखिए, तमाम चीज़ें, ऐसा नहीं है कि केवल एक मुद्दा है। स्थानीय मुद्दा तो है ही, ये एक कारण है, लेकिन जब मैं वरिष्ठ नेतृत्व से बात करता हूँ, तो वरिष्ठ नेतृत्व का ये है कि जब वरिष्ठ नेतृत्व कोई बात कहे, कोई कमिटमेंट करे, तो उसको पूरा करे। भाई, आपने जनता से कमिटमेंट किया कि हम 50% महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं, तो आपको कमिटमेंट पूरा करना चाहिए कि 29 में से 50% महिलाओं को टिकट दो। भाई, आप हार तो रही हो सारी सीटें, आप आज भी कौन सी जीते बैठे हो, कम से कम एक नेतृत्व तो तैयार होगा, है। फिर आपने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी ओबीसी के लिए कहा, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो आप दो टिकट। हार तो रही हो आप, कम से कम आपका नेतृत्व बनेगा। आज बताइए कहाँ क्या है? ग्वालियर चंबल संभाग में कितने ओबीसी को चुनाव लड़ा रहे हैं? 0, कुछ नहीं। 3 सीटों में से एक भी ओबीसी नहीं है इनका। तो कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर पाया मैंने। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। कांग्रेस में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, और भागते भूत की लगोटी कोई नहीं पकड़ सकता। ये स्थिति है। निशा बांगरे के लिए लोग आज कह रहे हैं ना घर की रही ना घाट की, इस पर क्या कहना? दुख है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, बहुत दुख है, और उनका ये उपहास नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके साथ खड़े होने का समय है। ऐसे लोग जिनके साथ करते हो और जो पार्टियां ऐसा करती हैं, उनको एक्सपोज करने का समय है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर वो अधिकारी रहती तो कितने लोगों का, अपने समाज के लोगों का भला कर सकती थी, लेकिन उनको साथ विश्वासघात किया। और जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, उनको, समाज को और जनता को सबक सिखाना चाहिए।
क्या आप निशा बांगरे को खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कांग्रेस से? निशा बागरे निश्चित तौर पर निशा बागरे को जी को ठगा गया है, उनके साथ गलत किया गया है। और आप मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि निशा बागरे भी भिंड में प्रचार की, बसपा के प्रचार की बागडोर संभालेंगी।